नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित अरोड़ा है। आई एम करेंटली प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव एज एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिससे कि बोलते हैं कि घुटने घिस गए हैं। तो इन माय ओपीडी द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% of my overall patients. I see them daily in and out because of the old age of the patients. तो बेसिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसमें जो है हम लोगों का ये फीमर है जिसे कि थाई बोन बोलते हैं, और ये टिबिया है जिसे लेग बोन बोलते हैं। तो जो इनकी कार्टिलेज होती है, बेसिकली इन दोनों के बीच में कार्टिलेज होती है, जिसकी वजह से एक स्मूथली दोनों बोन्स ग्लाइड करती हैं ओवर ईच अदर, जिससे कि हमारे घुटने की मूवमेंट होती है। तो जब ये आप देख सकते हैं, जैसे कि कार्टिलेज अगर इरोड होने लग जाए, ये घिसने लग जाए, तो इसकी जो अंडरलाइन बोन होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और जब कार्टिलेज के घिसने से दोनों बोन्स एक दूसरे से टकराती हैं तो ये नी पेन होता है। इसमें पेशेंट को डिफॉर्मिटी हो जाती है, उनकी जो पैर है दोनों अंदर की तरफ हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, जिसे कि हम जेनुवेरम बोलते हैं। पेशेंट की चाल में फ़र्क पड़ जाता है कि उसकी लचकपन आ जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट चल नहीं पाता है। तो समटाइम्स इन दोज पेशेंट्स it leads to increase in the weight because they are not able to walk, they are not able to do any exercises. तो जब ये पेशेंट मेरे पास आते हैं तो इनको मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स. Then if the weight is very high, then try to reduce the weight. And I counsel them, I get their x-rays. Depending on the stage of the osteoarthritis, I tell them the treatment. Usually I start with the medicines. I sometimes give them nutrition supplements, and I tell them to do physiotherapy. बट जब हमारा ग्रेड 2 ग्रेड 3 में प्रोग्रेस कर जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें कि और ज़्यादा सीवियर चेंजेस होने लग जाते हैं एक्सरे में, उस केस में हम लोग नी जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। पहले हम पीआरपी लगाया करते थे, आजकल इसका ए सेलुलर वर्जन आ गया जो कि ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट होता है, जिसमें कि हम पेशेंट का ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको मशीन में डाल के उसी के अंदर कुछ कण होते हैं वो हम जॉइंट के अंदर डालते हैं, जिससे कि कार्टिलेज का जो डीजनरेशन है वो रुक जाता है और पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स who don't want knee replacement surgery at that time. Their pain get better with this injection. लेकिन अगर हमारे पास ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और या लेट स्टेज या एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उस केस में हम लोग घुटना बदल देते हैं. घुटना बदलने का मतलब ये है कि हम उसमें जो फीमर और टिबिया का जॉइंट है उसमें बोन के सेक्शंस काट के जो उसके जॉइंट के अराउंड और नया जॉइंट लगा देते हैं, जिससे कि पेशेंट के जो घुटने हैं वो सही से काम करने लगते हैं. विद टाइम दे डू फिजियोथेरेपी और चलने भी लगते हैं, और पेशेंट दे फील बेटर आफ्टर दैट सर्जरी. बट शुरुआत हमेशा पेशेंट को मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से या फिर इंजेक्शन से ही करते हैं, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जो है दैट इज द लास्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. थैंक यू.